सुधार के छोटे छोटे कदम ही समाज को बड़ा और सशक्त बनाते हैं। सांसद भारती पारधी। पाथरगाम में प्रजापति कुंभकार समाज का परिचय सम्मेलन एवं सम्मान समारोह संपन्न। सांसद को मांग पत्र सौंपकर एसी वर्ग में शामिल करने की मांग की। मध्य प्रदेश प्रजापति कुंभकार समाज जिला बालाघाट के तत्वाधान में 3 जनवरी शनिवार को जिला स्तरीय महासम्मेलन लांजी जनपद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पाथरगाम के बाजार चौक में आयोजित किया गया, जिसमें युवक युवती परिचय कार्यक्रम, प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन में प्रजापति कुंभकार समाज के समस्त स्वजातीय बंधुओं, माताओं, बहनों, समस्त युवा वर्ग की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बालाघाट सिवनी जिले की सांसद श्रीमती भारती पारधी जी, राजकुमार कराहे विधायक लांजी किरनापुर विधानसभा सहित भाजपा कार्यकर्ता एवं सरपंच सहित सभी जनप्रतिनिधि इस अवसर पर सामाजिक बंधुओं द्वारा प्रातः 11 बजे से कलश यात्रा निकाली गई। सभी उपस्थित अतिथियों का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। युवक युवती परिचय के पश्चात प्रशस्ति पत्र वितरण किया गया। कार्यक्रम में समस्त सम्मानीय आगंतुकों के लिए भोजन की समुचित व्यवस्था भी की गई थी। स्वागत गीत में नृत्य के दौरान गूंज उठी तालियां। कार्यक्रम के दौरान प्रजापति कुंभकार समाज के बेटियों द्वारा अतिथियों के समक्ष स्वागत गीत पर बहुत ही सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया गया। वहीं ग्राम सोनपुरी की 2 बालिकाओं द्वारा लकड़ी की गेड़ी पर बहुत ही शानदार प्रस्तुति दी गई, जिसको देखकर सांसद भी बहुत प्रसन्न हुई और बालिकाओं की प्रस्तुति पर उनकी सराहना की। बालिकाओं के स्वागत गीत और नृत्य पर प्रजापति कुंभकार समाज के जनसमुदाय ने भी तालियों की गड़गड़ाहट से उनका उत्साहवर्धन किया और उन्हें आशीष प्रदान किया। लोकसभा क्षेत्र बालाघाट सिवनी की सांसद श्रीमती भारती पारधी ने कहा, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र की सांसद श्रीमती भारती पारधी ने कहा कि प्रजापति कुंभकार समाज का मांग पत्र उन्हें मिला है, जिस पर क्षेत्र के विधायक ने पहले ही सभी मांगों को लेकर संबंधित मंत्री एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री को अवगत करा दिया है, परंतु मेरे द्वारा भी इस मांग पर विधायक श्री कराहे के साथ मिलकर प्रजापति कुंभकार समाज की विशेष मांग जैसे अन्य जिलों में इन सामाजिक बंधुओं को एसी वर्ग में शामिल कर शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उसी तरह बालाघाट जिले के भी प्रजापति कुंभकार समाज के लोगों को एसी वर्ग में शामिल कर उन्हें भी लाभ दिया जा सके। उन्होंने कुम्हार समाज के लोगों को मिट्टी के अनुपलब्धता के सवाल पर भी शीघ्र ही इसका निराकरण करने की आश्वासन दिया तथा बदलते भारत के स्वरूप के अनुसार छत्तीसगढ़ की तरह ही यहाँ भी कुम्हार समाज के लोगों को इलेक्ट्रॉनिक चाक दिलाने पर अपनी सहमति जताई। क्षेत्रीय विधायक श्री कराहे ने कहा कि प्रजापति कुंभकार समाज के कार्यक्रम में उपस्थित क्षेत्र के विधायक राजकुमार कराहे ने बताया कि कुम्हार समाज के सभी बंधु मेरे पास लगभग 3 माह पूर्व दीपावली के समय पहुंचे थे, जिन्होंने मुझे उनके साथ आ रही समस्याओं के संबंध में अवगत कराया था, जिसके बाद मेरे द्वारा तत्काल ही उनकी मांगों पर प्रयास शुरू कर दिए थे और शीघ्र ही प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार कुम्हार भाइयों जायज मांगों पर निर्णय लेकर उन्हें शासन प्रशासन की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। श्री कराहे ने कहा कि छग में मंडी बोर्ड प्रशासन द्वारा कुम्हारों को इलेक्ट्रॉनिक चौक उपलब्ध कराई जाती है, उसी तरह बालाघाट में भी मेरे द्वारा इस मांग की ओर प्रयास प्रारंभ कर दिए गए हैं। मैडम जी, जैसे आज आप पहुंचे थे कुम्हार समाज सम्मेलन में, तो क्या आश्वासन दिया गया और समाज के लिए क्या उत्थान किए जाएंगे? पूरे जिले का प्रजापति जो कुंभकार समाज है उनका ये सम्मेलन था, उनका ये आयोजन था, जिसमें उन्होंने हमें बुलाकर हमें सम्मानित किया और एक छोटी छोटी मांगे उन्होंने रखा है जो उनकी जायज़ मांगे हैं। निश्चित तौर पर विधायक जी ने अकेले ही उन सारी मांगों का समाधान के लिए लिखा है। जो एक बड़ी मांग जो है कि हमारे ही प्रदेश के कुछ जिलों में कुंभकार समाज को एससी का दर्जा दिया गया है और उसमें जोड़ा गया है, लेकिन हमारे ज़िले में वो उस चीज़ से वंचित है। तो निश्चित तौर पर विधायक जी के साथ मिलकर हम संबंधित मंत्री और मंत्री के साथ के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि हमारे ज़िले का भी जो ये समाज है इसको जोड़ा जाए और इनको उसका लाभ मिले। अन्य सामग्रियों के लिए भी क्या किए जाएंगे आपके लिए? जैसे चाक है, उनको ज़मीन मुहैया कराना। छत्तीसगढ़ में चाक, इलेक्ट्रॉनिक चाक जो है उसका आवंटन वो होता है, उसके लिए हम बिल्कुल प्रयास करेंगे कि उनका जायज़ है, क्योंकि वो ज़माना गया। आजकल तो जितना आगे बढ़ता हुआ जो देश है और आगे हम उनको सुविधाएं देंगे तो उतना ही वो अपना उत्पादन को बढ़ावा देंगे। तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर की भारत हमारे इन्हीं कलाकारों के माध्यम से और इन्हीं छोटे छोटे व्यवसायों के माध्यम से बात करते हैं। तो जब तक हम इनको सुविधा प्रदान नहीं करेंगे तो हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं। मिट्टी की भी समस्या को लेकर के बहुत तकलीफ हो रही कुम्हार समाजों को, उसकी बात आई है। विषय को हमारे मंडल के अध्यक्ष ने, जनपद अध्यक्ष के माध्यम से विधायक जी ने भी बात रखा है, तो हम प्रशासन से बात करके उसके निराकरण का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू भैया। जैसे कि आप बतौर क्षेत्रीय विधायक है और आप यहाँ कुम्हार समाज संगठन परिचय सम्मेलन में आप पहुँचे हैं, तो
तो कुम्हारों के लिए ऐसे क्या क्या प्रयास किए जाएंगे जो उनसे वंचित है अभी कुम्हार समाज? पिछले 3 महीने पहले दीपावली से पूर्व जब मैं हमारे कुम्हार समाज के सभी साथियों के बीच आया था, इस मोहल्ले में आया था, तभी कुछ समस्याओं को आप लोगों ने मुझे बताया था। उस समय ये हम लोगों ने सब मिलकर के तय किया था कि यहाँ पर एक बड़ा सम्मेलन जिला स्तर का होगा और निश्चित तौर से सांसद जी भी हमारी आएंगी और उनकी जो समस्या है उनको निराकरण करने के लिए हम प्रयास करेंगे। जब उन्होंने मुझे बताया कि मिट्टी की समस्या आ रही है और ज़मीन आवंटित नहीं है कुम्हार समाज के लोगों को, जब मिट्टी निकालने के लिए जाते हैं तो प्रशासन के लोग उसको रोकते हैं, तो हमने आश्वस्त किया था कि आप लोगों के लिए जहाँ जहाँ पर हमारा कुम्हार समाज जिन ग्राम पंचायतों में रहता है एक जगह निश्चित करेंगे जहाँ से आप लोग मिट्टी निकाल सकेंगे, ताकि आप लोगों को कभी भी इस तरह की हमारी जो वस्तुएं बनती हैं इसमें बनाने में आप लोगों को तकलीफें ना हो। क्योंकि चाक का जो विषय आया था तो छत्तीसगढ़ हमारे राज्य से लगा हुआ राज्य, मेरी विधानसभा से लगा हुआ राज्य है। वहाँ पर माटी कला बोर्ड की तरफ से हमारे कुम्हार भाइयों को इलेक्ट्रॉनिक चाक दिया जाता है। और यही बात जब हमको पता चली थी चुनाव के दौरान भी जब मैं गया था तो मुझे इस बात का ज्ञान हुआ था, तो हमने भी तय करके रखा हुआ था कि हम अपने माननीय मुख्यमंत्री को इस बात के लिए अवगत कराएंगे। और पिछले बार मैं जब मिला था मुख्यमंत्री को तो इस बात को मुझे अवगत भी कराया, क्योंकि आज हमारे छत्तीसगढ़ के सारे लोग यहाँ पर प्रतिनिधि बैठे हुए, तो उन्होंने बताया कि ये जो चाक जो दिया जाता है ये माटी बोर्ड की तरफ से दिया जाता है। तो आज हमने तुरंत पता किया कि हमारे माटी बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, और अभी मैं जब जाऊँगा तो सांसद जी के माध्यम से हम मिल करके निश्चित तौर से कुम्हार साथियों को चाक इलेक्ट्रॉनिक चाक को दिलवाने का हम प्रयास करेंगे। और हमने कहा है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि लोकल फॉर लोकल, तो हमारे जो लोकल स्तर पर जो बर्तन बनते हैं, मिट्टी के घड़े बनते हैं, दिए बनते हैं, मूर्तियाँ बनती हैं, उसको विश्व प्रसिद्ध हमारे यहाँ पे चीज़ें होती हैं, इनको बड़े स्तर पर मार्केट देना ताकि हमारे अपने लोगों को इसका लाभ मिल सके। और आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारा दीपावली का माह था उस बीच में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी इस बात को तय किया कि हमारे जो कच्ची मिट्टी से बने हुए मूर्तिकार अपनी मूर्तियों को लेकर आ रहे हैं, दिए लेकर आ रहे हैं, तो दीपावली से पूर्व हमने ये देखा है कि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ये आदेश हुआ था कि जिस नगर का मुख्य चौराहा होगा वहाँ पर बैठने की व्यवस्था पूरी तरह से की जाएगी। और आप स्वयं इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं कि उस समय में लांजी नगर का जो मुख्यालय हमारा बस स्टैंड है वहाँ पे हमारे कुम्हार भाइयों को, बहनों को बैठने की व्यवस्था इस बार की गई थी। तो प्रशासन जो है हमारे कुम्हार भाइयों को लेकर, और नीचे स्तर पर जो हमारे लोग हैं जो लकड़ियों का काम करते हैं, बांस के काम से अच्छी चीज़ें कलाकृतियाँ तैयार करते हैं, वैसे मिट्टी से भी कलाकृति तैयार होती है। तो इसको अच्छा बड़ा स्वरूप देना और इसके लिए मार्केट तैयार करना, ये हमारे शासन प्रशासन की बड़ी योजनाओं में शामिल है। थैंक यू।